हम करे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आज हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसका सॉल्यूशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कहते हैं 5 साल के बाद जो जैकब की एज है उसके सन के एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, और 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले क्या था, जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ सन। जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी, यानी कि 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट एज क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज बोलेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज y years। ठीक है, x years। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या होगी, y years। हमने एक की x मानी, एक की y मानी। ठीक है, तो 5 years हेंस। अब बोले 5 साल के बाद क्या होगा। अब जैकब की एज अभी आज x है, तो अगर हमने 5 साल के बाद की एज निकाली तो क्या करेंगे, हम x में 5 ऐड कर देंगे, और जो उसके सन की एज है वो y ईयर्स है, तो हम उसमें भी 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, पर उसमें उनके इनकी एज का जो रिलेशन बताया गया है, जो रिलेशन जो है क्या बताया गया है कि जब 5 साल के बाद क्या होगा, जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज से। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ये समझ आया, यानी कि 3 गुना हो जाएगी कब, 5 साल के बाद। ये क्वेश्चन बन जाएगी। देखो फिर ये हम इस तरह करेंगे, x प्लस 5 इजकल टू 3 से ब्रैकेट खोलेंगे 3y प्लस 15 एक्स एंड वाई वाली टर्म्स एक साइड लिख देंगे। 3y इज इक्वल टू 15 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये हमारे है ना। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो दी गई है, कहा गया है 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो क्या था, देखो प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी इनकी एज, हम x से 5 माइनस कर देंगे। ये फादर की एज है, यानी कि जैकब की एज है, और सन की एज से भी हम 5 ईयर्स माइनस कर देंगे। पर इसमें क्या रिलेशन बताया गया है, क्या बोला इनमें, इनमें कहा गया है कि 5 साल पहले जो फादर की एज थी 7 टाइम्स थी बेटे की एज से। देखो ये हम यहाँ पे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। एक्स एंड वाई वाले टर्म्स एक साइड लिख देंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35 प्लस 5 एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, हो गया यहाँ पे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट लिख देते दोबारा से, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, ये हमारी सेकंड आ गई है। अब आराम से देखो, क्वेश्चन में कहा गया हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे x वेरिएबल की हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट x माइनस 3y, ये हमारा माइनस इधर में जाएगा, 3y इधर में चला जाएगा, 10 वैसे ही रहेगा, प्लस में ही था तो प्लस में ही रहेगा, तो ये x की वैल्यू होगी 3x प्लस 10। इसको हम थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दिस इक्वेशन को हम पुट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन। अब हमने ये फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ पे देखो, तो हम इसको सेकंड में लिखेंगे, फर्स्ट में नहीं लिखेंगे। अगर फर्स्ट में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पुट एक्स वाई 3 इन, हम इसको सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। यहाँ ध्यान रखना है ज़रूरी, फर्स्ट की वैल्यू, अगर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाली है तो सेकंड में, अगर हमने सेकंड से निकाली थी तो फर्स्ट में पुट करनी थी। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देंगे x इजगल टू 3y ना, सेकंड इक्वेशन का x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो
ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 10। अब हम 7y बता देते 7y। यहाँ भी ध्यान देना है, देखो यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इज इक्वल टू माइनस के 30, देखो यहाँ पे ऐसे हो गया। दिस इम्प्लाइज 3y में से 3y माइनस 7y, इसको करेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 30। ये वाला 10 जो है दूसरी साइड चला जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 40। y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस बन जाता है। और y इज इक्वल टू y जो है 40 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 10। y की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10। और हमने किसकी वैल्यू रखी थी, ये किसकी एज रखी थी, ये हमने जैकब के सन की एज रखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आराम से करते हैं पुट, क्या रखेंगे y इन किस इक्वेशन में रखते हैं हम इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें डालेंगे इस थर्ड इक्वेशन को करते हैं पुट y इज इक्वल टू 10 इन थर्ड इक्वेशन। तो हम लिखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आई है 10 आई है, 10 प्लस 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 10 एंड x इज इक्वल टू 40। तो जो जैकब की एज है, मतलब कि जैकब की वैल्यू जो x की वैल्यू 40 है, इसका मतलब ये जैकब की एज आ गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस एज ऑफ जैकब प्रेजेंट एज होगी ना, हेज दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स। और सन्स की एज क्या होगी, एंड हिज सन्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर होगा।